मरे हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भक्तों, आप सबका सौभाग्य है, श्राद्ध का महीना चल रहा है और वहां पितरों का फेस्टिवल चल रहा है। सत्य बात है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद वो पितृलोक में जाता है और वहां पितृलोक में हजारों वर्ष तक वे रहता है। और वहां से पितृलोक के बिल्कुल बाजू में यमराज जी का कारखाना है। डायमंड का नहीं है, एम्ब्रॉयडरी का नहीं है, वो धुलाई करने का कारखाना है। बहुत धुलाई होती है। यमराज के दूत इस संसार में जो पाप करते हैं ऐसे लोगों को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। कुछ वर्ष पहले यहां पर वह कथा हुई थी, 2005 या 6 में। यमराज जी के दूत बहुत पीटते हैं यमराज जी का कारखाना और थोड़ा रेस्ट करने के लिए पितृलोक में भेज देते हैं, थोड़ा रेस्ट करके आओ, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में पीटने लायक कोई जगह बची ही नहीं है। इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है। पितृलोक में रखते हैं और वहां पर हमारे पितृ बहुत भूखे होते हैं। वैसे जीते जी 3 टाइम खाते थे, वहां जाने के बाद और ज्यादा भूख लगती है, लेकिन वहां खिलाने वाला कोई नहीं। वहां यमराज जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि साल में एक बार आपको भोजन मिलेगा। साल में एक बार भोजन मिलेगा। कब? जब श्राद्ध का समय आएगा, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध के समय में यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया है, यमराज जी कहते हैं, वो पितृ मांगते हैं कि यमराज जी थोड़ा खाना दे दो, भूख लगी पेट में। यमराज जी कहते हैं, नालायक, तुझे मनुष्य क्यों बनाया था? भजन करने के लिए। और आज इस प्रकार से भोजन मांग रहा है। यदि तूने तेरे पुत्र को संस्कार दिया है या इस्कॉन वाला कोई उसको मिल गया है तो तेरा काम बन सकता है। अब राह देखो, तो साल में एक बार पितरों को चांस मिलता है भोजन करने का। जब श्राद्ध का समय होता है, जिस तिथि में हमारे पितरों की मृत्यु हो गई है, उस तिथि के दिन यदि उनके पुत्र या पौत्र श्राद्ध करते हैं तो वह श्राद्ध सीधा पितृलोक में पहुंच जाता है और वह पितृ वो भोजन कर लेता है। ताली मत बजाओ, श्राद्ध करो। पितृ, ये पितृ पक्ष में जितने भी पितृ ना ऐसे देखते हैं नीचे, कब आएगा। और यहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज अपने आप को एडवांस मानते हैं, जो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और श्राद्ध के दिन अपने पितरों को भोजन अर्पण नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, अरे यहां पर भोजन करेंगे तो वहां पितृलोक में कैसे पहुंचेगा? अरे तू यहां बैंक में पैसा डालता है तो क्या अमेरिका के एटीएम से नहीं निकलता है? यहां पैसा डाल दिया तो अमेरिका के एटीएम से निकल जाता है। जब संसार के साधारण मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? यहां पर भोजन दे और पितृलोक में मिल जाए। ये शास्त्र विधि है, गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है इसका। कुछ लोग वास्तव में जब श्राद्ध का समय होता है तब कौवों को भोजन कराया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कौवों को क्यों? क्योंकि पितृलोक के देवता का नाम है अयरमा, और अयरमा जो देवता है उसका वाहन है कौवा, और वे कौवे को भेजते हैं यहां पर भोजन लेने के लिए, और वह भोजन यहां से लेकर अपने पितरों को प्रदान कर देता है। और जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, उसके पितृ जो है फुर्सत से वहां बैठे बैठे गाली देते हैं, साला जवानी में ही मर जाए, बुखार आ जाए। कुछ लोग कहते हैं ना, हमको पितृ नड़ रहे हैं, इसीलिए नड़ते हैं।
यदि हमारे पितृ दुखी है, इस भागवत कथा के अंतर्गत अंतिम श्लोक में यह बात आएगी, सेकंड लास्ट श्लोक हमारी कथा का 9वें दिन आप सुनोगे, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। इस संसार में हम जीवों के ऊपर अनेकों प्रकार के ऋण है, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, और उनमें से एक है पितरों का ऋण। पितरों ने हमें गोत्र दिया, जन्म दिया, अनेकों प्रकार की वस्तु पितरों ने हमको प्रदान की। तो ऐसे पितरों को तृप्त करना ये पुत्र का, पौत्र का कर्तव्य होना चाहिए। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में तो अर्जुन ने बहुत चिंता प्रकट की है कि यदि मैं युद्ध करूंगा, ये सारे लोग मारे जाएंगे, उनकी माता वर्ण संकर, उनकी माता में अधर्म प्रवेश कर जाएगा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, और संस्कार नहीं होने के कारण वह प्रजा अपने पितरों को तर्पण नहीं करेगी, और पितरों को तर्पण नहीं करने के कारण पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकः क्रिया, उनके पितरों का पतन हो जाएगा। तो भक्तों, श्राद्ध पक्ष के द्वारा ये कोई व्यक्ति अपने पितरों को भोजन दे सकता है, भोजन दे सकता है, ये करना चाहिए। शास्त्र की इन विधि को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। खास करके भक्त समाज में तो कुछ लोग ऐसी फैशन करते हैं कि भक्तों को ये कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हम भक्तों को बताते हैं तो भक्त लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र ने भी अपने पिता का तर्पण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, वो भी भक्त के रोल में ही आए थे। यह मानते हैं कि भक्तों को अपने पितरों को तर्पण करने की, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, लेकिन किस भक्त को? सर्वात्मनाय शरणम शरणियम, जो भक्त संपूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर लिया है, जो भक्त 100% भगवान को शरणागत हो चुका है, जो शुद्ध हो चुका है, जो मुक्त बन चुका है, ऐसे भक्त को यह पितरों को तर्पण करने की जरूरत नहीं। क्या हम शुद्ध हैं? क्या हमको भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास है? क्या हमारे जीवन की ऐसी चेष्टाएं हैं कि हम मुक्त बन गए? नहीं है। अतः हमें भी ये कार्य करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनके पुत्र नहीं करेंगे, और सारी परंपरा नरक में चली जाएगी। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की इस विधियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साल में एक बार पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि कोई श्राद्ध करने से क्या होता है? मात्र पितृलोक में रहे हुए पितरों को भोजन मिलता है, परंतु यदि कोई कृष्ण की भक्ति करने लगता है या भागवत कथा का श्रवण करने लगता है, उसके पितृ तो नरक से निकलकर वैकुंठ में चले जाते हैं। वहां नरक में रहने की नौबत ही नहीं पड़ती रहती। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कुरुद्वह, हे परीक्षित, तुम ये जो काम कर रहे हो, भगवत कथा का श्रवण कर रहे हो, इस भगवत कथा के श्रवण के प्रभाव से अपना तो उद्धार कर ही रहे हो, परंतु इसके साथ साथ तुम्हारे जो पितृ हैं, कुरुवंश के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, ये सब भी परम प्रसन्न हो रहे हैं। इसके प्रमाण श्री सुखदेव गोस्वामी अतः कहते हैं, हे कुरुद्वह, हे कुरुद्वह, गोविंद